गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। जब भी है ना, हम लोगों को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमको उस क्वेश्चन को समझेंगे तब ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझे हुए रहेंगे। तो एग्जाम में अगर वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग तुरंत बना लेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन सिद्ध करने वाला जितने भी क्वेश्चन है आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फार्मूला याद रखने के बाद भी फिर उसे 2-3 बार अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपसे एग्जाम में बन पाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड को हम LHS बोलते हैं, राइट साइड को हम बोलते हैं RHS। ठीक है, तो LHS से हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। LHS बराबर जो दिए हुए उसे हम लोग लिख लेते हैं। कैसे दिए हुए हैं? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिए हुए। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। फार्मूला को हम लोग बगल में लिखते चलते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देख लीजिए, देखिए एक कोसेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/sin थीटा। ये साइन के फॉर्म में है ना, चेंज किए हैं इसे। कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आप लोगों को फार्मूला अगर यहाँ समझ नहीं आया तो आप लोग फार्मूला वाले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए, कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इसे हम लोग भिन्न का जोड़ लेते हैं। ठीक है, भिन्न का घटा हुआ है तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। इसका साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कैसे हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। जब नीचे अंक वही रहता है ना, तो ऊपर वाले को हम लोग जैसे के तैसे उतार लेते हैं। ठीक है, वन माइनस कैसे हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका कैसे हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर दिए हुए हैं ना, यहाँ पे इस सब का होल स्क्वायर दिए हुए हैं। इस सब को जैसे ऊपर का स्क्वायर है ना, तो ऊपर हम लोग इस पूरा का स्क्वायर दिए, तो हम लोग इसे अलग अलग कर लेंगे। पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि सबका स्क्वायर दिए मतलब इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पे अंश पर भी स्क्वायर हो जाएगा और हर पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कैसे हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ पे लग सकता है, इसलिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर रहता है ना, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते 2 गुने 2। उसी तरह इसका स्क्वायर है ना, तो इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं नीचे सॉल्व होगा तो आप पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा में हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। एक होता है ना फॉर्मूला a माइनस बी, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर हम लोग अभी इसे बैठाए हैं। ठीक है, देखिए ऊपर जैसे है उसे हम जैसे के तैसे लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो a प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू a माइनस बी। तो a इसको माने, b से माने, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए, कुछ कटने वाला है ऊपर नीचे, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए, जो बचा है उसे हम लोग सिंपली लिख लेंगे। कैसे बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसे आप लोग देखिए, अब ये आ गया, ये आंसर आ गया। देखिए, ये ना RHS लाना था, ये RHS आ गया, इसलिए लिख लेंगे RHS, लिख लेंगे LHS बराबर RHS। यही प्रूफ हो गया। इसे आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना ही चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग बना लेते हैं।
आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड को हम LHS बोलते हैं, राइट साइड को हम RHS बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग LHS से RHS को सिद्ध कर लेते। तो सबसे पहले LHS में जो दिए हुए उसे हम लोग पहले लिख लेते। देखिए LHS बराबर क्या चीज़ दिए हुए हैं, दिए हुए हैं cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A। तो हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या इसमें परिवर्तन करें, क्या चीज़ आ जाए, 2 sec A आ जाए। तो हमें ये सोच के चलना है, क्योंकि हमको लाना है क्या चीज़, 2 sec A लाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ये दोनों का है ना एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम तो ये दोनों का नहीं हो पाएगा, इसलिए इस दोनों में गुना हो जाएगा। देखिए तो क्या चीज़ हो जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा। अब देखिए जब इस दोनों का हम लोग लघुत्तम ले लिए तो दोनों में गुना हो गया। तो देखिए जब ऐसा रहेगा तो सिंपल सी है ना, इसमें इससे गुना कर लीजिएगा, इसमें इससे गुना कर लीजिएगा, तो सिंपल सी है ना, ऐसे ही होता है ये वाला। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इससे हमको इसे भाग देना है तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कौन, ये बचेगा, तो इस दोनों में गुना हो जाएगा। फिर अगर इसमें इससे भाग देना है तो ये दोनों तो कट जाएगा, फिर इसमें इससे, तो बात वही हो जाता है। इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ भाग करके देख लीजिए, बात वही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो देखिए क्या चाहिए, कॉस A है, नीचे भी क्या चाहिए, कॉस है, तो क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस गुना करना है तो कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A यहाँ भी है, मतलब कि इस दोनों को गुना करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर A को जैसे के तैसे लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर A प्लस, इसको हम लोग है ना A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसे हम लोग A मान लेंगे, इसे हम लोग B मान लेंगे, इसे A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। देखिए तो A स्क्वायर होता है तो A किसको माने, 1 को माने, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर, B किसको माने हैं, साइन A को माने हैं, तो साइन A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB। A किसको माने, 1 को माने हैं, B किसको माने हैं, साइन A को माने हैं। ठीक है, अब देखिए अब नीचे जैसे है ना वैसे हम लोग लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन A हो जाएगा इंटू क्या चीज हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या चीज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन A का स्क्वायर है तो क्या चीज हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस 2 1 है, 2 है, 1 है और साइन A है, तो ये दोनों तीनों में गुना हो जाएगा ना, तो 2 साइन A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन A इंटू कैसे हो जाएगा, कॉस A। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं इससे पहले, ये फार्मूला पढ़े थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, 1 होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से हम लोग दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर A, जैसे यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ भी थीटा है, जैसे यहाँ पे A रहेगा, यहाँ भी A रहेगा तो 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ 30 डिग्री रहेगा, यहाँ भी 30 डिग्री तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, तो इसको है ना हम लोग ऐसे लिख लेते, पहले साइन स्क्वायर A लिख लेंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। अब प्लस 1 है, अब प्लस कैसी हो जाएगा, 2 साइन A हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A हो जाएगा इंटू कॉस A हो जाएगा। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, अभी तुरंत पता चलेगा कि हम लोग इसे काटने के लिए ना ऐसा कर रहे हैं, तभी ना अगर कट जाएगा ना ऊपर वाला, ये अगर कट जाएगा तो 1 होता है ना फॉर्मूला, 1 बाई कॉस A का फॉर्मूला क्या चीज होता है ना, सेक। तो यहाँ हम लोग सेक ही ना लाना है, तो ऐसा करना है कि ना कि ये कट जाए। ठीक है, देखिए ऐसा शुरू से सोच कर चलना चाहिए, क्योंकि हमको क्या चीज़ लेना है वो दिमाग में आना चाहिए, तभी आ पाएगा लास्ट में। ठीक है, इसे देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या चीज़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 दिए हुए है ना, प्लस 2 साइन A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या चीज़ दिया हुआ है, 1
प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए हो जाएगा बटा कैसे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे ना तो ये कट जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कैसे बचेगा 1 बचेगा प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो कैसे बचेगा साइन ए बचेगा। देखिए नीचे कट जाएगा। अब कैसे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कैसे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। इससे ये कट गया तो कैसे बचा 2/cos ए बचा ना। ऊपर भी सेम था नीचे भी, इसलिए ये दोनों कट गया, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग ऐसे लिख सकते 2 गुना इसे नहीं लिख सकते 1/cos ए नहीं लिख सकते हैं, फिर तो गुना करेंगे तो वही बात आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/cos ए बराबर फॉर्मूला कैसे होता है sec ए होता है ना, तो यहाँ कैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके जगह पर हम लोग कैसे फॉर्मूला लगा देंगे sec ए हो जाएगा। देखिए तो RHS यही लाना था ना, RHS यही लाना था, ठीक है। देखिए RHS इन्हें लाना था 2 sec ए लाना था ना, यही आ गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग है ना RHS से सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। जो आसान लगे ना उसी से सिद्ध करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग भारी वाला को सिद्ध करने बैठ गए तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा परीक्षा में तो हमें थोड़ा जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए है ना हम लोग RHS से सॉल्व करते हैं। RHS से सॉल्व कीजिए तो आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे RHS से हम लोग LHS सिद्ध करें, मतलब इससे ये सिद्ध करें, ठीक है। RHS बराबर कैसे दिए हुए ना साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। दिए हुए ऐसे। अब देखिए हम लोग साइड में फॉर्मूला भी लिखते चलते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए रहेगा ना तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। नीचे दिए हुए क्या चीज़ दिए हुए 1 माइनस कॉस ए दिए हुए, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर कैसे हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है ना ए प्लस बी ए माइनस बी, यही ना फार्मूला होता है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसे ए मान लेंगे इसे बी मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माने हैं 1 को, बी किसको माने हैं बी माने हैं कॉस को, प्लस कैसे हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कैसे हो जाएगा, अब फिर ए माइनस बी करना है तो ए माने 1 को और माइनस बी माने है कॉस ए को, ठीक है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाला कट जाए, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए, देखिए तो ऊपर गुना में है और नीचे दो है ना सेम नजर आ रहे हैं ये और ये, तो ये दोनों कैसे हो जाएगा कट जाए। सिर्फ गुना में रहेगा तभी कट सकता है ऊपर नीचे, अगर ये जोड़ में रहता है तो हम नहीं काट सकते हैं। देखिए तो इसके बीच में कैसे हो मतलब गुना है, ठीक है। अब क्या चीज़ बचा उसे सिर्फ लिख लेंगे, कैसे बचा 1 प्लस कॉस ए बचा, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे है ना 1 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं तो कैसे होता है 1 होता है ना, कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी जस्ट पढ़े हैं, कैसे होता है कॉस ए बराबर कैसे होता है हुआ ना 1/sec ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थीटा भी रख सकते हैं, अगर यहाँ थीटा रहेंगे तो यहाँ भी हम लोग को थीटा रख सकते हैं, कैसे हो जाएगा 1/sec ए हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों का हम लोग कैसे ले लेंगे, इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे ना तो इस दोनों में गुना हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा sec ए हो जाएगा। अब देखिए 1 में हम लोग sec ए से भाग देंगे तो कैसे sec ए ही रह जाएगा, इसलिए sec ए से ऊपर गुना हो जाएगा, तो 1 में इससे गुना हो तो यही अंक रह जाएगा, कैसे हो जाएगा sec ए प्लस, देखिए sec ए में sec एक से गुना हो जाएगा मतलब भाग हो जाएगा, सॉरी भाग हो जाएगा तो कैसे 1 हो जाएगा, तो 1 से ऊपर गुना हो जाए तो कैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब है ना LHS है ना दिए हुए है 1 प्लस sec ए, तो हम लोग को आया है sec ए प्लस 1 आया है, तो ठीक है। तो 1 को हम लोग पहले लिख लेंगे, 1 को हम लोग पहले लिखे, ऐसा नहीं लिख सकते 1 प्लस sec ए बटा लिख सकते हैं sec ए, ठीक है। यही LHS था इसलिए LHS आ गया, ये क्या हो गया ये प्रूफ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग अभी सॉल्व कर ले। देखिए
LHS बराबर इतना दिया हुआ, RHS बराबर इतना दिया हुआ, मतलब LHS बराबर इतना दिया हुआ, RHS बराबर इतना लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHS जितना दिया हुआ ना उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो देखिए LHS दिए हुए हैं cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाई में कितना दिए हुए हैं cos A प्लस साइन A माइनस 1 दिए हुए हैं। अब इसे हम लोग को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर कर RHS बराबर इतना लाना है, cosec A प्लस cot A लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अंश और हर दोनों में है ना साइन A से भाग दे देते हैं, ठीक है। अंश में भी साइन A से भाग देंगे और कॉस में भी साइन A से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या है cos A है, नीचे हमको किससे भाग देना है साइन A से। तो साइन A से देना है तो सब में भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें, फिर नीचे से भी लगाएंगे, हर पे भी साइन A से भाग लगेगा तो सब में भाग लगेगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन A भागा साइन A हो जाएगा प्लस 1 भागा साइन A, ठीक है। क्योंकि साइन A से हम लोग भाग दे रहे हैं इसलिए साइन A सब में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे भी वही हो जाएगा cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ फार्मूला है उसे हम लोग अभी लिख लेते हैं और यहाँ पर वो फार्मूला को हम लोग अभी लगा लेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। बनाते के साथ है ना हम लोग यहाँ पर फार्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। देखिए हो जाएगा cos A बाई साइन A बराबर एक फार्मूला होता है tan A होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग सॉरी cot A हो जाएगा ना, उल्टा ना होता है, तो कैसे हो जाएगा cot A हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसके जगह पर कैसे लिख सकते हैं cot A हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो कैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर नीचे ये भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है cosec A होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग फार्मूला भी लिखते चलेंगे, जहाँ जहाँ जो फार्मूला लग रहा है ना वो लिखते चलेंगे, ठीक है। इसके जगह पर 1 बाई साइन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं cosec A लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह नीचे भी है, इसके जगह पर हम लोग cot A लिख लेंगे, cot A अब प्लस 1 हो जाएगा माइनस cosec A हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको थोड़ा है ना इस माइनस को ना उधर लेकर चले जाते हैं, नीचे नहीं ले, नीचे जैसे उसे हम छोड़ देंगे, हर जो है उसे जैसे कि तैसे छोड़ देंगे, अंश में कुछ बदलाव कर लेते हैं, ठीक है। cot A हो जाएगा, इसे इधर ले cot A हो जाएगा प्लस cosec A को इधर ले आएंगे और A माइनस 1 को इधर कर लिए, नीचे जैसे वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। cot A प्लस 1 माइनस cosec A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर क्या चीज़ होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा cot A हो जाएगा प्लस cosec A हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा A की जगह पे हम 1 की जगह पे हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा हो जाएगा सेक इस 2 बार लिखा है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A हो गया। नीचे जो है जैसे तैसे लिख लेंगे cot A प्लस 1 माइनस cosec A हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए अब यहाँ पे है ना एक फॉर्मूला लगा लेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। यही फार्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। वही यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। तो cot A को जैसे के तैसे लिख लेते हैं, उसका cosec A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस, अब यही फार्मूला लगा लेंगे A प्लस B A माइनस B, A इसको मानेंगे B इसको मानेंगे, ठीक है। तो A प्लस B तो cosec
ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। ठीक है, नीचे जैसे दिया है ना वैसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, नीचे दिए हुए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से है ना कुछ कॉमन आ सकता है। ठीक है, जैसे ये दोनों क्या चीज़ में, ये दोनों गुना में है, तो यहाँ पर भी कॉसेक ए है प्लस कॉट ए है, और यहाँ पे क्या चीज़ है, कॉट ए है प्लस कॉसेक ए है। ठीक है, तो ये दोनों क्या चीज़ हो सकता है, ये दोनों कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो इसको कॉमन लिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे ना, तो अंदर क्या चीज़, ये तो बाहर आ गया तो क्या चीज़ हो जाएगा, 1 इसकी जगह पहुँच जाएगा। अब इस तो बाहर आ गया तो ये बचेगा, तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए ये इतना हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे जो नीचे दिए उसे हम लोग जैसे कहते तैसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक बड़ी ब्रैकेट में लिखे हैं और एक छोटी। चलिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ हो जाएगा कॉमन लिए हुए तो बड़े ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस, इधर यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो इसमें गुना हो जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब नीचे जो दिए हुए से लिख लेते हैं, कैसे दिए हुए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए ये और ये मिल रहा है। ठीक है, ये और ये मिल रहा है, इसलिए क्या चाहिए भाई, दोनों कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो देखिए आगे दिखाते हैं। 1 मिनट, इसको ऐसे ले लीजिए, एक ब्रैकेट में ले लीजिए जिससे दोनों गुना में दिखने में लगे। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे जो पहले दिए हुए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस है, ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉट ए पहले है ना, तो कॉट ए पहले हम लिख लेंगे, कॉट ए उसका प्लस 1 ले लेंगे, अब माइनस कॉसेक ले लेते हैं, माइनस कॉसेक ए। ठीक है, नीचे जो दिए हुए उसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कॉट ए प्लस 1 दिए हुए हैं, कॉट ए है प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब इस दोनों से ये दोनों कट गया तो कैसे बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और है ना RHS इतना दिए हुए हैं, RHS दिए हुए हैं यहाँ पे है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब पहले कॉसेक दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉसेक लिख लेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यही RHS आ गया, यही क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए LHS जो दिए हुए इसे लिख लेते हैं। LHS बराबर कैसी दिया हुई उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए रूट अंडर कैसी दिया है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसे हम लोग प्रमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, प्रमेयकरण हम लोग फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन किए थे उसी में हम लोग बता दिए थे, सिद्ध करने वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ना, उसी में हम लोग बता दिए थे। देखिए प्रमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे अंक रहता है ना, जो नीचे अंक रहता है उसे उस चिन्ह को बदल कर, जैसे यह माइनस है तो उसको प्लस में कर गुना और भाग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए अब फिर ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो फिर तो वही ना आ जाएगा, तो इससे करने से इस क्वेश्चन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए अब देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए को गुना करेंगे ना तो हो जाएगा
जैसे रहता है ना, जैसे रहता है 2 मिनट 2, तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है ना, ऐसा 2 है तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि ए प्लस बी, अच्छे से लिख देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे होता है, फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, ए इसको मानेंगे, बी इसको माने, तो ए स्क्वायर, तो ए किसको माने 1 को माने हैं, बी माने हैं किसको साइन ए को, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर को है ना हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि यहाँ का भी स्क्वायर हम लोग एक ब्रैकेट में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रूट में जब भी स्क्वायर रहता है ना, तो जैसे एक अंक रहता है, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे रहेगा ना, जैसे रूट अंडर रहेगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से दिखाई नहीं था, अच्छे से लिख दे 2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब भी रहता है तो रूट जब हम लोग हटाएंगे ना, तो जो सिर्फ अंक रहता है ना वही अंक बाहर आ जाता है, ठीक है, 4 हो जाएगा। उसी तरह सिर्फ अंक बाहर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर है ना 1 प्लस साइन ए है, नीचे क्या चीज़ है कॉस ए है, तो स्क्वायर है ना सिर्फ अंक बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 था तो हम लोग सिर्फ 2, तो जो अंदर रहता है ना उसे सिर्फ हम बाहर ले, तो 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा कॉस ए। बट ऐसा क्यों, जब ऐसा कब करेंगे जब स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को ना अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बटा कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटा कैसे हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। देखिए 1 बटा कॉस ए बराबर एक फॉर्मूला होता है ना, 1 बटा कॉस ए बराबर एक फॉर्मूला होता है, कैसे होता है सेक ए होता है ना। इसके जवाब ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, LHS इतना दिया हुआ है, RHS इतना दिया हुआ है। तो देखिए LHS हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। LHS कितना दिया हुआ है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। देखिए इसे हम लोग ए प्लस बी, ऐसे भी हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। देखिए होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, फिर इसे मान लेंगे ए, फिर इसे मान लेंगे बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो साइन को माने ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी इसको मानेंगे, तो कैसे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए किसको माने हैं साइन ए को, अब बी किसको माने हैं कॉसेक ए को, हो जाएगा कॉसेक, एक मिनट सॉरी कॉसेक, हाँ कॉसेक ए हो गया प्लस, अब इसको तोड़ लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर, तो ए इसको मानेंगे बी इसको मानेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 इंटू कैसे हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू सेक, सॉरी लिख लेते हैं पहले कॉस ए ना हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन ए हो गया ना, इसे हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना 1 बटा साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन से साइन कट जाएगा, प्लस कैसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, अब प्लस कैसे था ना प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कैसे था सेक ए, तो सेक ए को हम ऐसे एक फार्मूला लगा लेंगे कॉस ए के फॉर्म में चेंज करें, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ठीक है। जो बचा उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, इसलिए इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, है ना, कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, और देखेंगे कौन कौन मिल रहा है जिसका फॉर्मूला बन सकता है। तो अब तो ये बचा और ये बचा, ठीक है, तो इस दोनों को लिख लेते हैं। और यहाँ से 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो पहले इससे हम लोग लिख लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ से 2 बचा हुआ है, यहाँ से 2 बचा है, तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी कुछ फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, देखिए कॉसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए क्या फार्मूला होता है, तो कॉसेक ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप लोगों को फार्मूला अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग फार्मूला वाले पार्ट को देख सकते हैं, उसमें हम लोग अच्छे से फार्मूला को अच्छे से देख ले, प्रूफ भी किए हुए उसमें हम लोग फार्मूला को, ठीक है। टेन स्क्वायर हो जाएगा प्लस कैसे हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे है, तो कैसे हो जाएगा 1 2 3 3 हो गया, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 4 7 हो जाएगा। प्लस कैसे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पहले 10 न लाना है यहाँ पे, देख लीजिए पहले 10 लगा तो पहले हम लोग 10 को लिख लेंगे, है ना। तो कैसे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस उसका कॉट को लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आर एच एस बराबर यही लाना था, यही आ गया, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर एच एस, यही क्या होगा यही एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया। आप लोगों को अगर ये समझ नहीं ना आ रहा है तो आप लोग इसे अपने से है ना 2-3 बार बनाइएगा, 2 से 3 बार बना लीजिएगा ना, 2 से 3 बार, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा जब तक आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे एल एच एस बराबर इतना है तो आर एच एस बराबर इतना लाना है, ठीक है। तो हम लोग एल एच एस से सीध कर लेते हैं, एल एच एस बराबर जो दिए उसे हम लोग लिख लेते हैं, दिए हुए है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा कैसे दिए हुए 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा दिए हुए। देखिए यहाँ से हम लोग है ना एक साइन इसमें भी है साइन इसमें भी, तो एक साइन हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही साइन है, यहाँ साइन क्यू है, इसलिए यहाँ से हम लोग है ना एक साइन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ तो साइन है, ठीक है, तो यहाँ कैसे बचेगा 1 बचेगा, माइनस 2 हो जाएगा 2 साइन क्यू है, तो एक साइन यहाँ से चला गया कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बच जाएगा, मतलब साइन 2 बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 था तो 1 चला गया तो 2 ही ना बचेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर भी कॉस क्यू थीटा है और कॉस थीटा है, मतलब कॉस यहाँ पर 1 है, कॉस के पावर 1 है, तो यहाँ से हम लोग एक कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ना कि साइन है ना यहाँ पे क्या चीज़ दिए हुए है टेन थीटा दिए हुए, तो मतलब कि इस दोनों का फॉर्मूला होता है ना, एक होता है ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है ना, होता है टेन थीटा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आगे पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या चीज़ बचेगा 2, यहाँ क्या चीज़ बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से कॉस तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या चीज़ हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व, देखिए नीचे क्या चाहिए, नीचे दिए हुए कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे ना कि ये दोनों कट जाना चाहिए, तभी ना इसका इस फार्मूला लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, नीचे कॉस में दिए हुए ना, तो इसे भी हम लोग कॉस में चेंज कर लेते, ठीक है। तो 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा वाला एक फार्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे कॉस है ऊपर साइन है, तो दोनों कट नहीं सकता है, इसलिए दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे, जिससे वो दोनों कट जाए, ठीक है, एक कर लेंगे। अब देखिए कैसे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वाला एक फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए नीचे वाला को जैसे कि तैसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख लीजिए
सॉरी इसे नहीं लेना था, यहाँ पे लेना था। हो जाएगा 1 माइनस, अब 2 से इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 2 और 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों गुना होगा तो कैसे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या, नीचे जो दिए हुए हम लोग जैसे के तैसे एज इट इज लिख लेते हैं। अब दिए हुए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देख लीजिए, वन और -2 को घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे कैसे दिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दिए हुए। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, बट इसको है ना हम लोग इधर ले आएंगे, है ना, जैसे इधर, तो ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, अब माइनस को उधर भेज लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे क्या चाहिए, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाए, सेम हो जाए। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अब दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस दोनों का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो RHS से बराबर आ गया, यही क्या हो गया, यही प्रूफ हो गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करना है ना, तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें ना दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, मतलब इससे प्रूफ करना है, मतलब इतना से हमें इतना लाना है ना, तो दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS बराबर जो दिए उसे हम लोग ले लेते हैं, कैसे दिए हुए हैं कॉसेक A माइनस साइन A हो दिए हुए हैं, इंटू कैसे दिया हुआ है सेक A माइनस कॉस A दिए हुए हैं, इतना दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, कॉसेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है ना, 1 साइन A हो जाएगा माइनस साइन A को जैसे के तैसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉसेक A है, यहाँ पर कॉस A है, तो इसको भी हम लोग कॉस A में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 कॉस A माइनस क्या हो जाएगा कॉस A हो जाएगा। आप लोगों को फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो फार्मूला वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेते हैं इस दोनों का, तो देखिए साइन A और 1 का एलसीएम साइन A ही हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में, अब देखिए साइन A का भाग हम लोग साइन A से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से ऊपर गुना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। अब 1 में साइन A से हम लोग भाग लगाएंगे तो साइन A ही बचेगा, अब इस साइन A से साइन A में गुना हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा ही करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कैसे हो जाएगा कॉस A हो जाएगा। इस दोनों में हम लोग भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से गुना कर लेंगे माइनस, अब 1 का कॉस A से भाग लगाएंगे तो कॉस A ही आएगा, तो ऊपर कॉस A से गुना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर A, नीचे क्या दिया हुआ है साइन A दिए हुए, ये हो गया, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है। ठीक है, मतलब गुना है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बराबर होता है साइन स्क्वायर A, नीचे क्या दिए हुए, नीचे दिए हुए कॉस स्क्वायर A। देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ क्या चीज़ बचा ना कॉस A, ऊपर एक कॉस बचा है, इंटू कैसे बचा साइन A बच गया। ठीक है, मतलब RHS बराबर इतना आया है। हम लोग को RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इतना आ पाएगा। ठीक है, अब हम लोग RHS लिख लेते हैं। ठीक है, RHS बराबर जो दिए हुए ना उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिए हुए हैं 1 बटा tan A प्लस cot A दिए हुए हैं। ठीक है,
अब देखिए इसे यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है। tan a बराबर एक फार्मूला होता है ना, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। tan a बराबर एक फार्मूला होता है ना, sin a हो जाएगा बटा cos a हो जाएगा, ठीक है। अब cot इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। cot a बराबर है ना, तो इसी को उल्टा कीजिए तो ऊपर cos चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे sin हो जाएगा, ठीक है। अब यही फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ऊपर तो 1 है, इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा, sin a अब भाई cos a हो जाएगा, प्लस इसके उल्टा हो जाएगा cos a हो जाएगा बटा sin a हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऊपर तो 1 है, अब हम लोग इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो इस दोनों में गुना हो जाएगा, cos a हो जाएगा इंटू sin a हो जाएगा। अब देखिए इसका भाग इसमें अगर लगाएंगे ना तो cos से cos तो कट जाएगा, तो sin a बच जाएगा, तो sin a से sin a में गुना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा प्लस, अब इसका भाग इसमें लगा लेंगे तो sin a से sin a कट जाएगा, तो कैसे बचेगा, cos a बचेगा, cos a से ऊपर गुना हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर 1 है, साइन स्क्वायर ए, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है ना 1, तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, अब देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है गुना, और जब भाग से हम लोग गुना में चेंज करते हैं ना तो देखिए हर जो रहता है ना ऊपर चला जाता है, अंश नीचे आ जाता है, तो cos a हो जाएगा इंटू साइन ए हो जाएगा बटा कैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें इससे गुना कर लेते तो कैसे हो जाएगा, cos a इंटू साइन ए, और 1 का गुना 1 से करेंगे तो कोई फायदा नहीं, उतना ही होगा, ठीक है। यही RHS यही ना LHS आया था सॉल्व करने पर, देखिए दोनों बराबर आ गए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ गया तो मतलब प्रूफ हो गया, इसका क्या चीज हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। देखिए यहाँ पर LHS भी दिए हुए हैं, MHS भी दिए हुए हैं। MHS मतलब जो बीच में दिए रहता है उसे हम MHS बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं LHS, इसे बोल सकते हैं हम लोग MHS मिडिल हैंड साइड, इसे हम लोग बोल सकते हैं RHS। इसका पूरा फुल फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा मतलब मिडिल हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो चलिए इस तीनों को ना एक ही साथ लेकर सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे है ना कुछ फार्मूला को लगाएंगे जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ फार्मूला को यहाँ पे सबसे पहले लगा लेते हैं। लोग सबसे पहले LHS को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे LHS से हम लोग MHS को सिद्ध करेंगे, MHS से हम लोग RHS को सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए LHS कैसे दिए हुए, LHS दिए हुए हैं 1 बटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही दिए हुए हैं, ठीक। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला कैसे होता है ना सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कि अब फार्मूला लिखवाने की कोई ज़रूरत है। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं लग रहा फार्मूला लिखवाना है तो हम लोग यहाँ बगल में लिख देते हैं। देखिए होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कैसे होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कैसे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग फार्मूला नहीं लिखना चाहते थे, बट हम लोग लिख लिए यहाँ पे, अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अब देखिए अब एक फार्मूला होता है ना सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है ना सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा होता है कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ स्क्वायर तो हम लोग यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा, देखिए कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ना 1 बटा साइन थीटा,
यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर देने कैसे हो जाएगा 1/sin² a हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग भाग से गुना में चलेंगे तो कैसे हो जाएगा 1/cos² a हो जाएगा ना। और इससे गुना में चलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, कैसे हो जाएगा sin² a ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। अब देखिए इसमें इससे गुना कर लेंगे, इसमें सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें इससे गुना कर लेते, इसमें इससे गुना कैसे हो जाएगा sin² a/cos²a। अब एक फॉर्मूला होता है ना sin θ/cos θ, कैसे होता है ना tan θ होता है tan θ। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा tan² a हो जाएगा। देखिए तो ये RHS आ गया ना, RHS आ गया तो कैसे हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया। अब देखिए अब MHS से लेकर RHS को सिद्ध करें। पहले LHS से RHS को सिद्ध कर लिया, अब MHS से RHS को सिद्ध कर लेते हैं। MHS से RHS को सिद्ध कर लेते हैं। देखिए MHS जो दिए हुए उसे हम लोग लिख लेते हैं, कैसे दिए हुए हैं MHS कैसे दिए हुए हैं 1 - tan a बटा कैसे दिए हुए 1 - cot a, इसका कैसे दिए हुए स्क्वायर दिए हुए। देखिए अब देखिए सबसे पहले देखिए 1 है माइनस tan θ वाला एक फॉर्मूला होता है ना tan θ वाला फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए sin θ बराबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सॉरी tan θ बराबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan a बराबर sin a/cos a। 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो कैसे होता है 1 होता है। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा 1 माइनस इसके जगह पर cot a की जगह पर है ना, cot इसी का उल्टा होता है, तो यहाँ cot θ बराबर कैसे हो जाएगा cos θ/sin θ। ठीक है, तो cot a बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos a/sin a, इसका कैसे हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ लगे ना हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम लोग ले लेते हैं एलसीएम पहले, है ना। तो cos a और cos a का एलसीएम वही हो जाएगा cos a हो जाएगा। हम बताएं उसके बाद इसमें इससे गुना कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें इससे गुना है, तो इसमें इससे गुना कर लीजिए कैसे हो जाएगा cos a हो जाएगा माइनस कैसे हो जाएगा माइनस हो जाएगा sin a हो जाएगा। ठीक है, इसमें इससे गुना किए इसमें इससे। अब देखिए अब नीचे लिखेंगे इस दोनों का लोग एलसीएम लेते हैं sin a हो जाएगा। अब इसमें इससे गुना कर लीजिए इसमें इससे, तो कैसे हो जाएगा sin a माइनस cos a, इस सब का कैसे हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर लेते हैं इसके आगे। अब देखिए इसे हम लोग है ना भाग से इसे हम लोग गुना में चेंज कर लेते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा cos a माइनस sin a बटा cos a हो जाएगा गुने, इसे हम लोग भाग से कैसे चेंज करें गुना में चेंज करें, तो ये ऊपर चला जाइए नीचे चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगा sin a बटा कैसे हो जाएगा sin a माइनस cos a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप लोग माइनस कर लिया cos a यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए अब इसे ना इसे काटना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों को काटने के लिए ना आप लोग कर सकते हैं। इस सब का पहले है ना होल स्क्वायर पहले दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा sin a माइनस cos a हो जाएगा। ठीक है, cos a हो जाएगा। ठीक है, इसका कैसे हो जाएगा सॉरी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे कैसे हो जाएगा cos a हो जाएगा गुने कैसे हो जाएगा sin a बटा कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा sin a माइनस cos a हो जाएगा। ठीक है, सबका होल स्क्वायर, इससे ये कट गया अब। ठीक है, अब माइनस बचा, देखिए माइनस sin a हो जाएगा बटा cos a हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस को दो बार कभी भी गुना करेंगे ना तो ये कैसे में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला sin a बटा cos a हो कैसे होता है ना tan a, तो कैसे हो जाएगा माइनस tan a हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे देखिए जैसे माइनस
2 रहेगा, इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, कैसे में चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस 4 हो जाता है ना, इसी तरह यहाँ कैसे हो जाएगा tan स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए तो MHS से RHS आ गया ना, MHS से RHS इतना ही ना लाना था, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए अब तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, वंदे मातरम।